साहब बहुत बहुत बधाई। और एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, बिटिया ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, आप तो शिक्षा विभाग में रह गए, बिटिया जुडिशियरी में चलेगी, कितने खुश हैं आप? सर्वप्रथम स्वराज समाचार को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और कि आपने समय निकाल कर युवाओं में और समाज में स्पेशली बेटियों में मैसेज देने के लिए आपने अपना समय निकाला है कि बिटिया का इंटरव्यू लिया। मैं बतौर शिक्षक समाज में सभी गार्जियंस को कहूँगा कि बेटे और बेटियों में कोई अंतर न करें। जितना बेटों पर ध्यान देते हैं उससे अधिक अगर बेटियों पर ध्यान देंगे तो बेटियां जो है आकाश चूमने का काम करेंगी। चूँकि चाहे संविधान हो चाहे समाज है, 50-50% का जब रेशियो है तो अगर समाज संतुलित तभी होगा, विकास तभी करेगा जब बेटियां भी आगे जाएंगी, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समृद्ध होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपको बहुत नज़दीक से तो हम लोग देखते रहते हैं, राजनीतिक रूप से आपकी इतनी व्यस्तता रहती है और शैक्षिक रूप से आपकी इतनी व्यस्तता कॉलेज में रहती है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के आप जो है कि बड़े ओहदे पर भी है, तो कभी सुपरवाइज कर पाते थे बिटिया पढ़ाई लिखाई कैसी करी? कभी लगता था क्या पहले अटेम्प्ट में इतना बड़ा एग्जाम क्रैक हो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर आप कोशिश करना चाहेंगे तो सब कुछ हो जाता है, और आलसी व्यक्ति घर बैठ के भी घर के बच्चों का परवरिश ठीक से नहीं कर पाता। हम तो व्यस्ततम कार्यक्रम में भी बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपना मैं समय देता हूँ, तन से, मन से, धन से काम करता हूँ। आप जानते भी हैं मैं बतौर शिक्षक तिलकधारी पीजी कॉलेज में अपनी सेवा अच्छे से देता हूँ। चूँकि हम साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि जिसकी रोजी रोटी खाते हैं उसका नैतिकता से उसका पे भी करें हम, इसलिए हम वहाँ भी अच्छा करते हैं। और बतौर फादर मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दिल्ली में, नोएडा में, और बेटी मेरी आपके सामने है जो BA LLB है, LLM भी उसने अच्छा किया है, और इंटर तक सेंट पैट्रिक में टॉपर वाले अंडर 10 में रहा करती थी। मिसेज भी मेरी वहाँ है, खरसैनपुर स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो ये हमारा प्रयास है, ईश्वर की कृपा है, और मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई हैं जो बेंगलोर में रहते हैं, उनका हमेशा आर्थिक सपोर्ट रहता है। हम लोग कुछ भी नया करते हैं, बड़ा करते हैं तो बम्बई 2 भैया हमारे हैं, बंगलौर भैया हैं, हमारे पिताजी थे, उनका मोटिवेशन, मेरे माता पिताजी जो स्वर्गीय हैं मैं उनका भी चरण वंदन करता हूं, उन सभी का आशीर्वाद है। और एक बात अपने तरफ से जोड़ता हूं कि हम लोग 26 तारीख तक इसका इंटरव्यू चला था, 16 से 26 अक्टूबर। 27 तारीख को हम लोग गए थे अयोध्या प्रभु राम जी के दरबार में दर्शन करने, हम पूरा परिवार के साथ थे, दर्शन किए खूब हम लोगों ने भगवान को। अंदर से आप समझ ही रहे होंगे माँ बाप का क्या फ़र्ज़ है। फिर वहाँ से हम लोग बजरंग बली का दर्शन किए, फिर आए सरयू में नहाए। सरयू में जैसे ही नहा के हम लोग बाहर आ रहे थे, इसका मोबाइल बज रहा था, मेरी बेटी का, साखी सिंह रघुवंशी का, और इसके कोचिंग के डायरेक्टर फ़ोन कर रहे थे कि बेटा तुम जज बन गई हो, फ़ोन नहीं उठा रही हो। उनका ये सेंटेंस था तो ये सरप्राइज हुई, फ़ोन काट दी। फिर फ़ोन उनका आ रहा है, बेटा तुम जज हो गए हो, बधाई स्वीकार करो। तो बिटिया बधाई स्वीकार करी और कही सर सच में? तो कहे हाँ सच में तुम जज हो गई हो। तो सुधांशु जो बेटा है उसने वेरीफाई किया मोबाइल पे तो सही था। तो हम लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। कल एक सवाल रोक टोक करके, कल छोटा सवाल रहेगा, कल को साखी अपने चैम्बर में बैठी रहेंगी, पिताजी मिलने जाएंगे, तो पहली बार जब बड़ी कुर्सी पर बैठे देखेंगे तो कैसा महसूस करेंगे? जितनी खुशी आप और समाज के लोगों को होगा उससे अधिक खुशी तो मुझे होगा ही। और अच्छा होगा कि हम लोग चैम्बर में मिलने नहीं जाएंगे, हम लोग घर से ही ब्लेसिंग करेंगे बच्चों को कि वो समाज के लिए, देश के लिए और कानून संबद्ध, संविधान संबद्ध अच्छा काम करे, अच्छा निर्णय करे, जिससे जुडिशरी फील्ड में, न्यायालयों में, हाई कोर्ट तक जो इसका मैसेज जाए, रिपोर्ट जाए, वो बेस्ट न्यायिक अधिकारी में जाए कि न्यायाधीश जो है सबसे अच्छी है, न्यायप्रिय है, निर्णय त्वरित लेते हैं, कंडोलेंस के फेवर में नहीं है। और जो संबंध है कहा जाता है कि बार में और बेंच में ना, ये अच्छा संबंध होना चाहिए। तो जो इसका चैम्बर होगा वहाँ से और वकील साहबान लोग हैं उनमें अच्छा रिलेशन बनाते हुए जनता के हित में प्रयास करके अच्छा से अच्छा सही निर्णय और त्वरित निर्णय हो। क्योंकि मेरा अनुभव रहता है कि न्याय में अगर विलंब है तो वह भी अन्याय है। तो इसलिए
हमारी सरकारों को भी चाहिए, हमारे न्यायालय भी प्रयास कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आज ही आया है कि अगर इस तरह अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत होंगे, हड़ताल करते रह जाएंगे, तो इस देश की गरीब जनता जो है बार बार न्यायालय जा रही है, पैसा खर्च कर रही है, समय खर्च कर रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस तरह देश 21वीं सदी में नहीं जा सकता। इसलिए विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सबको सोचना है, क्योंकि संविधान भी बना हुआ है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल, इसलिए सबको सोचना है। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर जेपी सिंह जी थे, साखी के पिताजी हैं। साखी को, इनके पूरे परिवार को स्वराज समाचार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और बेटियों से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि इस पूरे के पूरे इंटरव्यू को आप जरूर देखिए। और मुझे लगता है कि अगर 1000 बिटिया में कोई एक बिटिया इस इंटरव्यू से प्रेरणा लेकर के सिलेक्शन पा ली, तो कम से कम मेरा काम यहाँ पूरा हो जाएगा। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।